वेलकम टू डे 2 इन हैवलॉक आइलैंड। तो कल हमने देखा था राधानगर बीच एंड काला पत्थर बीच और देखा था हैवलॉक जेटी, और आज हम जा रहे हैं अभी एलिफेंट बीच को एक्सप्लोर करने। हाँ, आज थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि हम थोड़े टायर्ड हैं, तो अभी जाके देखेंगे कि हमें बोट मिलता है कि नहीं। वैसे तो हमें पता चला है कि दोपहर के 1 बजे तक बोट चलती है टू एलिफेंट बीच, बट लेट्स सी इफ वी कैन कैच होल्ड ऑफ इट। हमें थोड़ा पेट्रोल भर के जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। वहाँ पे सुना है एक फॉर्म भी भरना पड़ता है, तो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए पहुंचते हैं पहले हैवलॉक जेटी। सिम्फनी पाम्स बीच रिसोर्ट, जहाँ हम हैवलॉक में रुके थे, वहाँ से हैवलॉक जेटी था अराउंड 3.3 किलोमीटर। अराउंड 10 मिनट लगे हमें वहाँ पहुँचने में। एलिफेंट बीच के लिए जो फेरीज जाती है वो हैवलॉक जेटी से ही जाती है। हैवलॉक से टू एंड फ्रो अगर आप पोर्ट ब्लेयर और नील आइलैंड्स जाना चाहते हो तो वो सारी फेरीज भी हैवलॉक जेटी से ही जाती है। हम पहुंच गए हैं हैवलॉक जेटी। तो ये जेटी बहुत ही ब्यूटीफुल है, तरह तरह के बोट्स रखे हुए हैं, और हमने अभी किया है एलिफेंट बीच के लिए टिकट 1000 रुपीज़ पर पर्सन, तो कपल के लिए 2000 रुपीज़। एक फॉर्म फिलअप करना होता है, और यहाँ पीछे मेरे काउंटर से टिकट लेके देन यू विल हैव टू वेट। एक बोट 10 to 12 कैपेसिटी में रन करता है। हम जब यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हमें एंटरटेन करने के लिए छोटू सा चिड़िया हमारे साथ बैठा हुआ है के हाथ पे। वेदाक्षी उसको देख के थोड़ा डर भी रही है, थोड़ा खुश भी हो रही है। तो चलिए, हमारा बोट रेडी है, हम हमारी जर्नी अभी स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले और एक इन्फॉर्मेशन, एलिफेंट बीच जाने के लिए ये बोट के अलावा एक ट्रैकिंग रूट भी है जो राधानगर बीच के पास से शुरू होता है। अराउंड 2 किलोमीटर्स का ये ट्रेल है थ्रू डेंस फॉरेस्ट, बट डिफिकल्ट ट्रैक नहीं है, बट इट कैन बी मडी। तो अगर आप बच्चे या एल्डरली पीपल के साथ जा रहे हो देन प्रेफर द बोट, और अगर आप एडवेंचर एंथुसियास्ट है तो डू ट्राई दैट ट्रैकिंग रूट। पहुंच गए हम एलिफेंट बीच। करीब 20-30 मिनट्स का राइड था। यस, सो इट्स एग्जैक्टली 30 मिनट्स का राइड था। तो अभी हाँ, बोट के अंदर आई थिंक 12 पर्सन्स की कैपेसिटी है, और लाइफ जैकेट्स वगैरह देते हैं। तो इट्स अ कंफर्टेबल बोट जर्नी, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग पीछे ही बैठे थे बिकॉज हमारे पास वेदाक्षी है, तो कंफर्टेबल राइड था। तो अभी हम पहुंच गए हैं। व्हाट आई कैन फिगर आउट इज दिस आइलैंड इज मेनली फोकस्ड फॉर वाटर एक्टिविटीज़। तो अभी वो ब्रीफिंग के लिए हमें ले जा रहे हैं, आगे जाके हम देखेंगे क्या क्या होता है। Elephant Beach is very popular for water sports activities in Havelock Islands. यहाँ पे पेड चेंजिंग रूम्स, लॉकर रूम्स, टॉयलेट्स वगैरह मिल जाएंगे, और बहुत सारे स्टॉल्स दिखेंगे सेलिंग टिकट्स ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह यहाँ पे नहीं है, सो कैरी योर फूड अकॉर्डिंगली। 5 बजे के बाद इस बीच पे अलाउड नहीं है। जनरली द बोट्स रिटर्न बाय 4 PM, तो प्लान योर डे अकॉर्डिंगली। एलिफेंट बीच में आपको क्या क्या वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अवेलेबल होंगी उसका एक लिस्ट अलॉन्ग विद अप्रोक्सीमेट कॉस्ट यहाँ स्क्रीन पर। एक 15 मिनट का कॉम्प्लीमेंट्री स्नॉर्कलिंग आता है बोट राइड के साथ ही। वो ज्यादा डीप वाटर्स में नहीं ले जाते हैं, बस 15 मिनट्स इनिशियल स्नॉर्कलिंग। बट जो पेड स्नॉर्कलिंग है उसके लिए वो फुल ग्लास मास्क देते हैं, विच इज मोर कंफर्टेबल, और थोड़ा डेप्थ में भी ले जाते हैं, तो आपका फिशेस या अंडर वाटर कोरल्स का व्यू बेटर आता है। इसके बाद हम गए थे ग्लास बॉटम बोट राइड। ये एक फैमिली राइड है, यहाँ आप बच्चों के साथ भी जा सकते हो। एक ग्लास बॉटम बोट में आपको ले जाते हैं थोड़े डेप्थ तक, जहाँ से फिशेस एंड कोरल्स का व्यू बहुत अच्छा आता है। लाइफ जैकेट आप पहने हुए रहते हो, और नीचे से आपको देखना होता है व्यू। थोड़ी देर के बाद ग्लास बॉटम में देखने की भी जरूरत नहीं थी, बाहर बोट से दिख रहा था व्यू कुछ ऐसा। पानी यहाँ पे इतना क्लियर और इतने सारे कोरल्स थे, ये ऐसे ही आपको देखने मिल जाते हैं ये कोरल्स, एंड उसमें रंग बिरंगी फिशेस।
अभी हम करके आए ग्लास बॉटम बोट राइड। 500 पर पर्सन का टिकट है। बहुत सारे मछलियाँ दिखे, बहुत मज़ा आया। वेदाक्षी के साथ किया तो और मज़ा आया। तो यहाँ पे सारे डिफरेंट राइड्स है जिसके डिफरेंट रेट्स है। ये जो एलिफेंट बीच है इसमें मरीन लाइफ इज़ अमेजिंग, इसीलिए यहाँ पे सारे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह होता है। तो हम तो बहुत सारे फिशेज एंड लाइव कोरल्स देख के आए हैं। तो ग्लास बॉटम बोट राइड जो मैंने ट्राई किया वो था जेट स्की। जेट स्की में एक वाटर स्कूटर होता है और आपको लाइफ जैकेट पहना के हेल्प के साथ ले जाते हैं समुंदर के बीच। तो बेसिकली यू आर ऑन अ ड्राइविंग सीट बट ड्राइव करते हैं वो हेल्पर। नेक्स्ट आप देख रहे हो अंडमान का यूनिक एक्सपीरियंस अंडर वाटर सी वॉक। यहाँ पे आपको हेड गियर पहना के सुपरविजन के साथ सी बेड पे ले जाते हैं टू एक्सपीरियंस द अमेजिंग कलरफुल मरीन लाइफ। यहाँ पे आपको दिखते हैं कलरफुल फिशेस, कोरल्स। कैन यू स्पॉट द नीमो हियर? एलिफेंट बीच के अमेजिंग वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करके हम जा रहे हैं वापस हैवलॉक जेटी। अनदर पॉइंटर इज जिस बोट से आप ट्रैवल कर रहे हो हर बोट का एक नंबर होता है। वो नंबर पहले ही आपको दे देते हैं, उसी नंबर को रेफर करके वही बोट पे आपको वापस आना है। ओवरऑल आपको मिनिमम 3 to 4 आवर्स लगेंगे इस पूरे आइलैंड में सारे वाटर स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करने में। राधानगर बीच पे हमने कल सनसेट देखा था, हमें बहुत मज़ा आया था। तो हम आज वापस आ गए और देखिए राधानगर बीच में सनसेट का रश। राधानगर बीच पे सनसेट देखने के बाद हम थोड़ा फ्रेश होके पहुंचे समथिंग डिफरेंट कैफे फॉर डिनर। तो अभी मैं हूँ समथिंग डिफरेंट कैफ़े जो कि हैवलॉक का बहुत पॉपुलर कैफ़े है। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है म्यूज़िक। सो आई एम हियर टू ट्राई समथिंग डिफरेंट स्पेशल सिग्नेचर डिशेस। तो मैंने ऑर्डर किया है पास्ता विथ बटर गार्लिक प्रॉन एंड विनीत ने फ़िलहाल ऑर्डर किया है एक वेज मंचाओ सूप। सो लेट अस सी खाना कैसा है। वैसे वाइब तो बहुत ही अच्छी है इस जगह की, थोड़ी हैपनिंग है, क्राउड भी है, इट्स वेरी फेमस, तो इसलिए यहाँ पे डिनर में क्राउड अच्छा खासा है। तो खाना कैसा है वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप देखिए समथिंग डिफरेंट का वाइब। समथिंग डिफरेंट कैफ़े जो है तो वो सिम्फनी पाम्स जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ से करीब 10 मिनट दूर है और हैवलॉक जेटी के बहुत ही पास है। तो आप बेसिकली हैवलॉक जेटी में उतरोगे और आपको समथिंग डिफरेंट के पैम्फलेट्स भी मिल जाएंगे, तो आपको पता चलेगा। एंड वन थिंग आई वांट टू मेंशन इज कि दे हैव अ फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। कहीं पे भी आप रह रहे हो, आई थिंक अप टू बीच नंबर 5 दे हैव अ फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। तो हैवलॉक जेटी में उतर के आपको समथिंग डिफरेंट के पैम्फलेट्स भी मिल जाएंगे। बट मैं तो पहले से ही रिसर्च करके आई थी, तो मुझे पता था कि मुझे ये कैफे जरूर ट्राई करना है। टाइम फॉर अ क्विक रिव्यू ऑफ द प्लेस। प्लेस बहुत ही कूल, वेल डेकोरेटेड, वाइब बहुत ही मस्त। सर्विस थोड़ी स्लो थी कंसिडरिंग द क्राउड। क्वांटिटी ओके फॉर अ पर्सन, नॉट टू मच। Taste, I would say okay. So overall, I would say the place is a little overhyped and a little overpriced. तो चलिए आज का दिन यही खत्म हुआ with lots of memories and उसके साथ आज का ये वीडियो भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then do like, comment and share this one and subscribe to my channel for more such travel and informational videos. मिलूंगी आपसे next वीडियो में, तब तक take care, stay blessed, stay happy and stay tuned for the next set of videos of this Andaman series. Bye bye.